जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु महाराज का। एक अंकल जी थे जो कि अभी नए नए गुरु जी के पास जाना स्टार्ट हुए थे। उनको पता नहीं था कि ज्योतिषियों के पास नहीं जाना चाहिए, गुरु जी मना करते हैं, और स्टोन्स पहनने के लिए भी गुरु जी मना करते हैं। एक आंटी जी को भी बोला था गुरु जी ने कि अगर ये स्टोन पहन के आएगी तो मैं तेरा काम नहीं कर पाऊंगा और आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगी। देन वो जो है गए गुरुजी के पास, लेकिन पंडित के पास भी जाते रहे। एक दिन एक पंडित जी के पास गए तो उन्होंने, पंडित जी ने बोला कि तुम्हारे तो बेटे की आयु जो है बहुत ही कम है, सिर्फ 8 साल की है। अब ये परेशान होकर गुरुजी महाराज के पास गए, क्योंकि इनकी फैमिली पे गुरुजी ने पहले भी कृपा की हुई थी। इनकी आंटी जी ने बोला आप गुरुजी के पास जाइए, वही बेहतर है, वही ठीक कर सकते हैं सब कुछ। अंकल जी श्रद्धा रख के गुरुजी के पास गए और गुरुजी को बताया। वहाँ बैठे थे तो इनको लगा कि भाई गुरुजी ठीक करेंगे, बड़ी श्रद्धा से मन में प्रार्थना कर रहे थे। इतने में एक संगत ने एक बड़ा सा समारोह आयोजित किया था, जिसमें कि गुरुजी महाराज की आना था और सबने आशीर्वाद गुरुजी से लेना था। गुरुजी ने इनको भी आने के लिए बोला। अभी अंकल जी वहाँ गए, गुरुजी महाराज ने इनको एक बार प्रसाद दिया, इन्होंने खाया प्रसाद। फिर से गुरुजी महाराज ने इनको फिर से प्रसाद दिया, तो इन्होंने दोबारा से प्रसाद ग्रहण किया। तो उसके बाद एकदम से गुरुजी ने कहा तेरे बेटे की आयु बढ़ा दी है मैंने। ये हैरान हो गए कि आयु तो सिर्फ रब ही बढ़ा सकता है। खुश होकर ये घर चले गए। लेकिन उससे पहले गुरुजी महाराज ने इनको ये बोला कि जो ज्योतिषियों के पास जाते हो ना, वो काम बिगाड़ देते हैं, उनको तो अपनी ही आयु का पता नहीं होता। और ये जो तुम स्टोन पहनते हो, ये कल को तुम्हें गलत असर कर रहे हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो चाहे फाइनेंशियल चाहे शारीरिक। देन ये घबरा गए और इन्होंने हाथ जोड़े। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार इनके बच्चे की एडमिशन होनी थी। इनके बच्चे की एडमिशन होनी थी तो एक स्कूल में ट्राई किया, वहाँ बहुत पैसे लग रहे थे, बहुत हाई फाई स्कूल था, एडमिशन नहीं हो पाई। दूसरे में ट्राई किया, वहाँ भी नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ भी बहुत पैसे लग रहे थे। अब ये गुरुजी के पास आए और गुरुजी महाराज को अपनी ये समस्या बताई। गुरुजी ने कहा कि स्वरूप एक अपने पास रख लेना। जब वो वहाँ गए, बच्चे के पास स्वरूप रखा था गुरुजी महाराज का, और वहाँ पे जो भी पूछा गया उन्होंने बताया। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो ये हैरान हो गए। जब गुरुजी महाराज ने कह ही दिया कि कृपा कर दी, तो ये हैरान हो गए। 5000 बच्चों का टेस्ट था और उसमें से 250 पास हुए, और जिसमें कि ये वाला बच्चा 5वें नंबर पे आया और कोई भी पैसा नहीं लगा। ये है गुरुजी महाराज की कृपा। जब गुरुजी पे विश्वास रखते हैं, जब गुरुजी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, सर्वस्व माने अंदर से, दिल से, तो वो जो अर्पण करते हैं कि आप ही देखेंगे, आप ही इस काम को कीजिए। जैसे कि कई आंटियां कहती थी गुरुजी हुण मैनू नहीं पता, तुसी वेखना है, और वो काम तुरंत हो जाता था। जब तक हम ये सोचते हैं कि ये काम हमने ही करना है, हमारे ही बस का है, मैं लगी रहती किसी भी इंसान के अंदर, तो वो कार्य और डिफ़िकल्ट होता जाता है। जब सरेंडर दिल से करते हैं, नॉट वर्ड्स से, दिल से करते हैं कि गुरुजी आप ही देखेंगे, आप इस काम को करेंगे, तो वो काम ज़रूर हो जाता है। पर उसके लिए विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी कहते हैं ना, मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, तो ऐसा ही गुरुजी महाराज करते हैं। तो उनको छोड़ के हम राइट लेफ्ट ना हो, इधर उधर ना भटके। तो गुरुजी महाराज ने इन अंकल को भी बुला के कल्याण किया, इनके पुत्र का भी कल्याण किया, और वो सभी का कल्याण करते हैं। हमारा भी कल्याण ज़रूर कर रहे हैं। ये अलग बात है, कभी हमें समझ में आता है, कभी नहीं आता, रियलाइज़ होता तो है लेकिन बहुत लेट।
तो ऐसे गुरुजी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी, और सब मिलकर कहेंगे जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।